अच्छा जी, नेक्स्ट आपका ये जो पैराग्राफ आ रहा है इसमें बड़ी मज़े का पॉइंट है जो आपने डिस्कस करना है। डायग्राम के साथ देखेंगे इसको। इफेक्टिव मार्केट क्लासिफिकेशन क्या है आपका प्रिंसिपल के आपने इंटरनल बैलेंस को फिक्स करने के लिए फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करना है और एक्सटर्नल बैलेंस को फिक्स करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करना है। लेकिन अगर हम ऑपोजिट करें कि हम इंटरनल बैलेंस को फिक्स करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं और एक्सटर्नल बैलेंस के लिए फिस्कल पॉलिसी यूज़ करें, तो हमें ऑपोजिट इफेक्ट है जो हासिल होगा। अब हम डायग्राम के साथ देखते हैं कि किस तरह से ऑपोजिट इफेक्ट नजर आएगा। अच्छा जी, अब हम अगर इस पॉइंट पर शुरू कर रहे हैं सी पॉइंट पर जो यहाँ पर दिया गया है, तो जिस वक्त इस पॉइंट पर हम कहाँ कौन से रीजन में है, हम है अपने फोर्थ रीजन में जहाँ पर हमें अनएम्प्लॉयमेंट है और डेफिसिट को फेस करना है। ठीक है जी, ये सी है जहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं और आपके अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट है। अनएम्प्लॉयमेंट इंटरनल मसला है, डेफिसिट है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। अब अगर हमने ऑपोजिट पॉलिसीज यूज करनी है। अच्छा जी, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं और डेफिसिट को दूर करने के लिए फिस्कल पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं। तो उस सूरत में क्या इम्पैक्ट आएगा? फिस्कल पॉलिसी से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी और मॉनेटरी पॉलिसी होगी वर्टिकल मूवमेंट। अच्छा जी, फिस्कल पॉलिसी हमने यूज़ करनी है कॉन्ट्रैक्शनरी। और क्यों कॉन्ट्रैक्शनरी करेंगे? कि हमने डेफिसिट को ख़त्म करना है। डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है। इंपोर्ट ज़्यादा है तो उसका मतलब है आपकी नेशनल इनकम का जो पॉजिटिव फंक्शन है, तो इनकम को अगर आप कम कर दोगे नेशनल इनकम को, तो आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो भी कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो एक्सटर्नल डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है जिसको यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को हमने यूज़ किया तो उससे क्या हुआ कि आपकी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हुई, सी से सी डैश की तरफ आप चले गए और आप जो है वो सी डैश वन, और सी डैश वन आपको ई बी लाइन पर मिलेगा, एक्सटर्नल बैलेंस की लाइन पर, कि आपने अपनी नेशनल इनकम को कम किया और आपका डेफिसिट जो है वो इस पॉइंट पे ख़त्म हो गया। लेकिन आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रिवेल कर रही है। क्यों प्रिवेल कर रही है? क्योंकि ये आईबी के लेफ्ट साइड पर है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी कायम है। अच्छा जी, सी वन डैश पर अब हमने यूज करनी है कौन सी पॉलिसी? एक्सपेंशनरी या इजी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे ताकि हम अपने जो नेशनल इनकम है उसको इंक्रीज कर सकें और आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मसला ख़त्म हो। तो जिस वक्त हम यूज़ करते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मनी सप्लाई आपकी हुई इंक्रीज और आपने उसके बाद क्या हुआ कि आपके जो मूवमेंट है वो कैसे होगी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे में आप इस सी पॉइंट से इजी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस में जब आप जीरो की तरफ मूव करेंगे ओरिजिन की तरफ, तो वहां पर आपको इजी मिलेगी और ऊपर की तरफ मूव करते हुए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है जो मिलेगी। इसीलिए जब हमने इजी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी है ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करें, तो हम इस सी डैश पॉइंट से हमारी मूवमेंट होगी नीचे की तरफ एक्सपेंशनरी या इजी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ और हम आ जाएंगे सी डैश टू की तरफ, ठीक है, और जो कि है हमारा आईवी लाइन पर। तो हमने ई पॉइंट एफ पॉइंट की तरफ मूव करना था जहां पे हमें अपना दोनों साइड्स का मिलना था इक्विलिब्रियम, जो एक ही पॉइंट एफ पॉइंट पर है जहाँ ईबी और आईबी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें तो पता चला कि हम मजीद दूर चले गए हैं इस पॉइंट से, क्योंकि हमने इंटरनल बैलेंस के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया और एक्सटर्नल बैलेंस के लिए फिस्कल पॉलिसी को। तो इस तरह से आप अपने इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से हम सी से सी डैश वन और सी डैश वन से सी डैश टू की तरफ चले गए और हम मजीद अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर हो गए। अब अपने पैराग्राफ में भी देख सकते हैं जहां पर ये लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड। यहाँ पर वो ये बताएंगे कि अगर नेशन अप्रोप्रिएटली यूज करे इंटरनल बैलेंस के लिए फिस्कल पॉलिसी और एक्सटर्नल बैलेंस के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम अपने जो हमारा टारगेट पॉइंट है एफ पॉइंट, हम वहां तक एक्चुअली पहुंच सकते हैं। और यहाँ भी हम शुरू सी पॉइंट से ही करेंगे। हम यहाँ पर कैसे करेंगे? डायग्राम के साथ इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि सी जो पॉइंट है आपका ये यहाँ से शुरू हो रहा है, हमने यूज़ करनी है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ताकि हम अपना अनएम्प्लॉयमेंट जो इंटरनल खराबी है उसको दूर कर सकें। इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ की और आप हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे हम, हमारी मूवमेंट जो है वो सी से सी
C1 पॉइंट पर आ जाएगी, जो कि IB लाइन के ऊपर हमें मिल रहा है ये C1 पॉइंट। अब इसके साथ जो कॉम्बिनेशन हमें बनाना है वो होगा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि ऊपर की तरफ को मूवमेंट होगी। अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करेंगे तो हमारी जो मूवमेंट है वो C1 से C2 की तरफ चली जाएगी, जो ये EB लाइन के ऊपर है। तो हम अब अपने जो F पॉइंट है उसके क्लोजर हो गए हैं, उसे करीब तर मूव कर गए हैं। और इसी तरह अगर हम एक और डोज यूज़ करें एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की, जो कि हमें वापस इसकी डायरेक्शन जो है वो यूं यूं मूव करता जाएगा, और हम दोबारा से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करें तो F पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, और हमारा जो IB और EB का इंटरसेक्शन पॉइंट है F, वहां तक हमारा टारगेट एरिया अचीव हो जाएगा। तो इसीलिए जिस वक्त आप सही ऑब्जेक्ट के लिए सही पॉलिसी का यूज़ करते हैं तो आप अपने टारगेटेड एरिया से इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ के साथ आप वहाँ पहुँच सकते हैं, इन दोनों के कम्बिनेशंस के साथ। इस पैराग्राफ में जहाँ पर आपका फर्स्ट पैराग्राफ एंड हो रहा है पॉलिसीज तक, यहीं तक आप इसको मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपने कंप्लीट नहीं करना, उसको आपने बस करना है अबव तक। कि जिस वक्त यहाँ पर बता रहे हैं अगर आपके ये सारा सिचुएशन उस वक्त होती है जब आपके कैपिटल फ्लोज जो है वो मोर रिस्पॉन्सिव हो टुवर्ड्स इंटरेस्ट डिफरेंशियल, तो उसी सूरत में आप इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस के लिए अलग अलग फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर जो कैपिटल फ्लॉज है वो उनकी रिस्पॉन्सिवनेस ना हो इतनी, उनकी वो नॉन रिस्पॉन्स करे इंटरेस्ट डिफरेंशियल का, तो उस सूरत में आपका डिफरेंशिएट करके सेपरेटली दोनों पॉलिसीज़ को यूज़ करना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यही बस आपने यही तक करना है, क्योंकि दोनों जो लाइंस हैं वो सेम ही होंगी। ये जनाब आपने अब यहाँ तक करनी है अबव तक। ठीक है, तो आपका जनाब ये आपका टॉपिक और आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।